ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य तहखानों को भी खोलने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। इन सब के बीच ये सवाल है कि आखिर ज्ञानवापी में कितने तहखाने हैं और उन तहखानों में क्या राज छिपा है। ज्ञानवापी के इन गुप्त तहखानों की पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। हिंदू पक्ष से जुड़े राम प्रसाद सिंह ने बताया कि ज्ञानवापी के निचले हिस्से में 125 फीट लंबा और 160 फीट चौड़ा तहखाना था और इस तहखाने में कई खंभे थे। दावा है कि ज्ञानवापी के विध्वंस के बाद वहां के मलबे से इन खंभों के बीच पत्थर और मलबे से दीवार बनाया गया, जिससे ये तहखाना अलग अलग हिस्सों में बंट गया। बताया जा रहा है ज्ञानवापी में अब 8 से 9 तहखाने हैं। इनमें 6 तहखानों में एएसआई ने सर्वे के दौरान सफाई की और वहां कई सारे साक्ष्यों को पाया। हालांकि अब भी 2 से 3 तहखाने बंद हैं। इन्हीं गुप्त तहखानों को खोलकर उसमें एएसआई जांच के लिए कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसके लिए एक नक्शा भी कोर्ट में पेश किया गया है। उस नक्शे के मुताबिक ज्ञानवापी में 2 तहखाने अब भी खुलना बाकी है। तहखानों में है ये सबूत। राम प्रसाद सिंह का दावा है कि इस बंद पड़े तहखाने में भी ज्ञानवापी के मंदिर होने के कई सबूत छिपे हैं, जो तहखाना खुलने के साथ सामने आएंगे। बताया जा रहा है इन तहखानों में गणेश, दंडपाणी, तारकेश्वर और नंदी की प्राचीन मूर्तियां मिल सकती है, क्योंकि ज्ञानवापी के 9 मंडपों में ये देव विग्रह विराजमान थे, लेकिन वर्तमान में इनका कोई पता नहीं है। हालांकि इन तमाम दावों में कितना सच है ये तो ज्ञानवापी के उन तहखानों के खुलने और वहां जांच के बाद सामने आएगा। अच्छी तरह से हम लोग जांच इसलिए नहीं कर पाए थे कि वहाँ कुछ उठाने नहीं मिलता था कि उठा के देखा जाए। ये है जहाँ है जैसे है वैसे देखना है। दीवार पर ये चित्र दिख रहा है, गणेश जी का है, त्रिशूल का है, डमरू का है, तो वैसे ही देखना है। ऐसा कुछ करने को मिलता नहीं था। तो बाकी तहखानों में तो ऐसे सामान्य तरह से हो गया। उस समय भी कई तहखाने बंद रह गए थे। बजू टैंक के पास के भी जो तहखाने थे वो भी बंद थे। हम जब दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं तो व्यास जी के तहखाने में तो हम लोग घुस गए। उस तहखाने के उत्तर दिशा में जाने के जो रास्ते थे वो खंभों से खंभों के बीच दीवार बना करके खड़ा कर दिया गया, पत्थर जोड़ जोड़ करके। पत्थर हटाने नहीं मिला। इस बार जो जांच एएसआई की हुई है उसने काफी हद तक मलबे को साफ किया, जांच किया। अभी भी हमारे हिसाब से 2-3 तहखाने जो मुख्य रूप से बंद पड़े हैं उनको भी खोला जाए, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से बंद हैं। और उनको खोल करके जांच किया जाए तो अभी भी कोई न कोई हमारे देव विग्रह के सबूत मिलेंगे। हमारे नंदी का अभी पता नहीं है। हमारे देव विग्रह में जो गणेश जी हैं, दंडपाणी हैं, भैरव हैं, तारकेश्वर हैं, ये विग्रह भी मिलेंगे। और मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि अगर पीछे जो मलबा है इस मलबे को पूरी तरह से निकाला जाए, बाहर साफ किया जाए, तो उन मलबों में अभी भी हमारे बहुत सबूत मिलेंगे आज की तारीख में। अभी क्या लगता है कुल कितने तहखाने और बंद होंगे? अभी हमको लगता है कम से कम तो 3 तहखाने प्रमुख रूप से बंद हैं। बाकी अगर पीछे के डिमोलिश किए गए पोर्शन में भी कुछ घुसा जाए तो उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वो जो तोड़ा गया है उसके साथ साथ वो तहखाना भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जमीन पर मलबा गिरा है।